का पंख लगाकर उड़ गया। 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में 15 दिन का समय बाकी था। स्कूल 10वीं तक ही था तो प्रिंसिपल साहब ने घोषणा कर दी कि इस सप्ताह के अंत में विदाई समारोह के साथ ही 10वीं कक्षा के सफर का इस स्कूल में समापन हो जाएगा। तो अब सारे ग्रुप अलग अलग होकर अपने अधूरे काम पूरे करने में लग गए। तो अनुपमा को भुवनेश से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। उसका प्यार दिल में ही दबकर रह गया। विदाई समारोह में लड़के लड़कियां अलग अलग बैठे थे। क्लास की ग्रुप फोटो में भी ऐसा सीन नहीं बना कि दोनों कहीं पास एक साथ खड़े भी हो सके। विदाई समारोह का समापन हो गया। अनुपमा अपनी दिल की बात भुवनेश के सामने जाहिर ही नहीं कर सके। सभी अपने अपने घर जा रहे थे। वो भी फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी इसी सोच में डूबी हुई थी और ऐसा ही सोचते सोचते वो घर चली गई। अब बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। दोनों का एग्जाम हॉल भी एक था। अनुपमा तो कुछ देर पहले ही एग्जामिनेशन हॉल पे आ जाती थी, पर भुवनेश फिक्स टाइम पर आता था, अपना पेपर लिखता था, खत्म होने के बाद सीधे घर चला जाता था। किसी से कोई चर्चा नहीं करता। एग्जाम खत्म हो गए, सब दूर दूर हो गए। किसी से मिलना संयोग से ही हो सकता था। 2 महीने बाद रिजल्ट आ गया। भुवनेश ने क्लास में टॉप किया था। इसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि वो आगे के लिए कहाँ चला गया। अनुपमा आगे की पढ़ाई करने के लिए अपनी बुआ के घर अजमेर चली गई। वहाँ से 12वीं के बाद बीए भी पूरी कर ली। इस दौरान कई लड़कों ने कॉलेज में तो उसे प्रपोज किया, पर उसकी प्यार करने में कोई रुचि ही नहीं बाकी रही। भुवनेश से मिलने के बाद तो वो किसी और की तरफ आकर्षित ही नहीं हुई। और पहले प्यार को भुलाया भी तो नहीं जा सकता। वक्त बेवक्त उसे भुवनेश की बहुत याद आती थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन आगे जाकर क्या भुवनेश और अनुपमा का कोई संजोग से भी मिलन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर अनुपमा को कोई और मिल जाएगा, ये जानने के लिए फिर मुलाकात होगी। कहानी का पार्ट 3 जरूर सुनिएगा। और हाँ, ऐसे